again to the team HRDC and the dear participant. मैं खुद जो है ड्यू टू कोविड जो है क्वारंटाइन में हूँ। मैं चलिए समय का यूटिलाइजेशन सही कि आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू टू टीम HRDC। चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं Sir, coordinator and resource person both are suffering from COVID. Myself also. ओह ठीक है, टेक केयर टेक Yes, केयर। sir. Take care, you too, sir. तो फ्रेंड्स, जो आज हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्ट स्किल। ऐसा लगता है कि क्या करना है पढ़ के, क्या करना है बोल के, मतलब एक नैतिकता, मोरल पोलिसिंग, ऐसी चीजें लगती हैं कि हमें यार क्या अब क्या सीखना है हमने। लेट इट बी, लेट इट फ्लो लाइक कंडीशंस। लेकिन ऐसा होता नहीं है कई बार। देखिए आप तो जो पाना था पा चुके, अगर कहें तो एक हद तक कहें आप अपने करियर में पहुंच गए और शायद ही कोई करियर को अब चेंज करेगा। डोंट थिंक सो। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रही है अनादिकाल से जो चली आई, उसमें तो हर तरह के विकास की बात की गई। और हमारे जो लॉर्ड मैकाले वाली पद्धति में केवल एक आ गया, क्या पढ़ाना है, बस इतने तक, क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा चीजों में, ये किसी ने सोचा नहीं। गुरु शिष्य परंपरा, नैतिकता और ये जो मूल्य हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट मूल्य हैं, उनका दिनों दिन जैसे जैसे इग्नोर होते गए, शिक्षा व्यवस्था का पतन जो है का कारण वही है एक्चुअली। नाउ द सॉफ्ट स्किल्स आर एक्चुअली द कोर टारगेट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। देखिए डिग्रियां आप किसनों को दे रहे हैं, व्हेन प्राइवेट सेक्टर्स में हम बात करें तो दे नीड द पीपल हु हैव गॉट द एम्प्लॉयबिलिटी। मैंने आपको बताया कि एक एम है, ये जिक्र भी किया होगा, एम्प्लॉयबिलिटी, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स। जो आप ग्रेजुएट्स डेवलप कर रहे हैं, क्या उनमें केवल हार्ड स्किल्स ही हैं कि सॉफ्ट स्किल्स भी हैं? देयर मस्ट बी ए गुड बैलेंस। अगर उसमें जो कंटेंट है वो उसको बयां नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सरकारी तंत्र में हो सकता है एंट्री मिल जाती होगी, कोई नहीं भी जानता है बोल के तो चलेगा, बोले बड़ा बहुत अच्छा मार्क्स है, वहां एक तरफा कहानी हमारे यहाँ चलती। लेकिन एक्चुअली हमारे पास गन है, वी हैव द एम्युनिशन, बट वी डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दैट थिंग। कैसे चलेगा भाई? प्रॉब्लम इज लाइक दिस ओनली। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसमें अथाह रिसोर्सेज है, रिसोर्स यूज करने वाला नहीं, उनको रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना नहीं आता। मतलब कैसे वाला पार्ट, जो हाउ वाला पार्ट है ना, वो बहुत क्रूशियल है। सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी नहीं कर पाता। वो चीज जानने की जरूरत है। तो लेट्स डिस्कस सॉफ्ट स्किल्स, देयर इंपॉर्टेंस। एंड मैं कुछ छांट के कुछ कुछ चीजें लेके आया हूं प्रिसाइसली सिलेक्शन करने के बाद, जो मुझे लगता है कि एकेडमिया में एक टीचर को इम्बाइब करना चाहिए और स्टूडेंट को इनकलकेट करना चाहिए। ओके, लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन टू यू। जस्ट अ मिनट। क्विकली बात करेंगे और आप पाएंगे कि हर एक चीज का कनेक्शन आपको अपने से मिलेगा, अपने किसी स्टोरी से मिलेगा, या अपने किसी आ, आसपास के उदाहरण से मिलेगा। चीजों को, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा।
जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कई बातें कुछ अनकही होती हैं जो कि समझ जानी चाहिए आपको, उन बातों को भी हम फोकस करेंगे। चलिए, सॉफ्ट स्किल्स इन टीचिंग लर्निंग, क्या है सॉफ्ट स्किल्स? आई वेलकम यू इन दिस थॉट प्रोसेस। आज का जो है ना, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन होगा। ये मत सोचिएगा कि पढ़ने पढ़ाने वाली ये बातें हमें पता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको फोकस करेंगे। व्हाई वी शुड डिस्कस सॉफ्ट स्किल्स इन टीचिंग लर्निंग। अगर वास्तव में देखा जाए ना, जो 9 कैरेक्टर्स ऑफ गुरु हैं, वो सारे सॉफ्ट स्किल्स के लिए उत्तरदायित्व है। भूल जाइए कहीं लिखा है 2 तरह के स्किल्स होते हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। फिर सॉफ्ट स्किल 10 टाइप के होते हैं, पांच पांच तरह के होते हैं, 10 तरह के होते हैं, बहुत तरह तरीके। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, कस्टमर सेल्स के पर्सपेक्टिव से, टीचिंग लर्निंग के एस्पेक्टिव से, ये बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। लेकिन ये सार, ये कहानियां तो बाद में लोगों ने बोली ना, कुछ अंग्रेजों ने बोली, कुछ शिक्षाविदों ने बोली। हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, वो सॉफ्ट स्किल की परिभाषा यहीं गड़ी हुई है, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले। देखिए, एक एक चीज जो है सॉफ्ट स्किल से जुड़ी हुई है। करेक्टर, शुचि, वाचस्वी, कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्चस्वी, द पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, moral courage, faith in his own views, श्रुतिमान, द मेमोरी, कृति, राइटर, नम्र, हम्बल, उत्साही, एंथुसियाज्म, जिज्ञासु, क्यूरियस, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशंस। देखिए वो सारी चीजें आने वाली हैं। इन 9 कैरेक्टर्स को ध्यान रखिए। तो देखिए हर जगह, हर कदम कदम पे आपको क्लिक करेंगे और अपने को जुड़ाव महसूस करेंगे। उपनिषद में हजारों साल पहले कहे हुए श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस करता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये कम्युनिकेशन गैप ना हो, साइलोस। साइलोस मैंने बताया था ना आपको कि क्या होता है साइलोस। साइलोस मींस कम्युनिकेशन बैरियर। जब हॉरिजेंटल या वर्टिकल कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो रुक जाता है, उसको हम कहते हैं साइलोस। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत फोकस करती है इस पे कि नो साइलोस, एक फोकल पॉइंट है। तो आप समझ लीजिए कि सॉफ्ट स्किल को कितना इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन, तो इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी, ये सारी चीजें एक तरह से जो है पार्ट एंड पार्सल है चीजों का। इसलिए जरूरी है कि सॉफ्ट स्किल को एनईपी के तहत भी, एनईपी क्या कहे, मैं तो कहता हूं शिक्षा में अगर हम आए हैं, चाहे ये पॉलिसी आए चाहे अगली पॉलिसी आए, बेसिक ये जो तथ्य हैं वो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। ये जब चेंज होते हैं तो हमारी शिक्षा की जो रेल है ये जो है डी रेल हो जाती है शिक्षा जगत। अब माने चाहे ना माने, कोई गवर्नमेंट आए वो कहे हमने बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने बड़ा काम किया, इससे पहले ये नहीं था, तो हमारी मूलभूत शिक्षा व्यवस्था में तो ये शुरू से रहा है, जड़ों में रहा है हमारी सॉफ्ट स्किल्स। वो कहता है, श्लोक कहते हैं, कई जगह कहा है को भंगी को विप्र। जातीय प्रथा कुछ नहीं है, आदमी गुणों से पहचाना जाता है। आदमी गुणों से पहचाना जाता है। वो गुण, वो सॉफ्ट स्किल्स, वो जब स्किल आप दिखाते हैं तो आप प्रशस्ति पाते हैं जग में। तो वो जो स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, जब इसको बढ़ाने की हम बात करते हैं तो उसके लिए देखिए जो पढ़ना पढ़ाना डिग्री पास करना है वो तो आप देंगे ही, टेक्निकल नॉलेज देना ही देना है साहब। कोर जो नॉलेज है, कोर जिसे हम टेक्निकल नॉलेज कहते हैं या हार्ड स्किल्स कहते हैं, वो तो देना ही देना है। लेकिन उसके अलावा क्या देना है? क्या वो एक रात में हो जाएगा?
स्टूडेंट को जोत में देना है या अपने में ढालना है? विल इट बी पॉसिबल टू गेट इट इन वन डे और इन ए सम सॉर्ट ऑफ कैप्सूल कोर्स? नो, नथिंग, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आपको स्टूडेंट का करना है, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो सॉफ्ट स्किल्स पे जोर देना होगा। वो है क्या सॉफ्ट स्किल्स? उन चीजों की, और वो क्यों चाहिए? क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस, अगर मैं इन्फ्लुएंस, ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये शिक्षक जो है ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को प्रभावित कर पाए, न केवल अपने हार्ड स्किल से बट ऑल्सो विद हिज और हर सॉफ्ट स्किल्स। आप एक रोल मॉडल है। रोल मॉडल केवल किताबी ज्ञान का रोल मॉडल नहीं है। आपकी जो छवि, आपका जो ऑरा, आपकी जो इमेज, आपका जो सॉफ्ट स्किल है, आपका बिहेवियरल स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो रिफ्लेक्ट करता है। आप देखें बच्चे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हाँ सर ऐसा बोलते हैं, हाँ सर ऐसा करते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज की जाए कि वो बच्चा आगे जाने के लिए हमेशा सीखे। अब मैं एग्जांपल दूंगा। 12th में माननीय गुरुजी मेरे हमारे जीव विज्ञान के जो है पढ़ाते थे हमको, वैसे वो पीटीआई थे हमारे यहाँ, डीबीएस रावत जी। क्लास 12th की बात बता रहा हूँ, 11th 12th की बात। तो टीचर नहीं थे हमारे यहाँ भाई, तो बायोलॉजी वो पढ़ाते थे भाई, मेहनत पूरी करते थे। फिर कहते थे यार कि अरे यार कि कुछ कोई दिक्कत हो गई कि किसी ने पूछ दिया। अब हम अच्छे पढ़ने वाले में तो पूछ लेते थे, तुम बताओ भाई अजय, भाई हमें भी नहीं पता। अरे तुम भी ढूंढना, मैं भी ढूंढूंगा, कुछ पता चले, कुछ अगर वैसा कुछ, अब मेरे को पता चलता है मैं बताऊंगा, तुमको पता चले तुम मुझे बताना, सारी क्लास को डिस्कस करेंगे। दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी, कहने को वो कुछ भी कह सकते थे, देखो भाई मैं भी ढूंढूंगा यार, मुझे भी नहीं पता। तो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये चीज हमने भी सीखी, वो चीज जो हमारे गुरु ने वहां सिखाई कि हाँ ये ऑनेस्टी है, इसकी इज्जत करता है स्टूडेंट, उसमें कोई दोष नहीं है। गलत बताने से बेहतर है एक ऑनेस्टी के साथ उसको बताना कि नहीं मेरे को इस समय नहीं पता, आई विल कम बैक टू यू विद द आंसर्स। दैट इज कॉल्ड द ऑनेस्टी, दैट इज कॉल्ड द पीयर लर्निंग। साथ पढ़ने के जो है करने की चीज, जब आदमी सीखता है चीजों को ना, तो मैं कहने का मतलब ये कि जब वो शिक्षक से सीखता है, शिक्षक अपने शिक्षक से सीखता है, तो ये प्रक्रिया जो है सॉफ्ट स्किल की चली आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंडियन और चाइनीज स्टूडेंट की जो जिस शिद्दत से जो वो पढ़ाते हैं, काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इसलिए वो फॉरेन लेबोरेटरीज में अक्सर जो है प्रायोरिटाइज किए जाते हैं शिद्दत काम करने की। स्किल्स, देखिए मैंने कहा बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। आई डन द मैनेजमेंट, मैंने एमबीए किया है, मैं आपको तरह तरह के क्लासिफिकेशन बता सकता हूँ, बहुत सारी जैर्गन्स बता सकता हूँ, क्लासिफिकेशन बता सकता हूँ, हार्ड एंड सॉफ्ट, मोटा मोटा। हार्ड मीन्स आपका टेक्निकल नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स मतलब अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, नॉन टेक्निकल थिंग विच इज मोर एसोसिएटेड विद द लाइफ, विद मोर एसोसिएटेड विद द सोसाइटी, विद मोर विच इज मोर एसोसिएटेड विद ह्यूमैनिटी। Just like the heart is soft, that soft touches the heart. It includes, it may be cognitive, social and behavioral skill, technical skills। तरह के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। स्किल 3 तरह से भी हो सकते हैं, 2 टाइप के भी हो सकते हैं। हार्ड स्किल्स को आप अलग अलग तरह से बांध सकते हैं। मैं हार्ड स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा कि भाई वो टेक्निकल स्किल्स क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है। नाउ लेट्स गेट, चलिए गेस करते हैं लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स की कंटेंट की बात करते हैं। चलिए थोड़ी सी बात हो जाए, क्या आप बता सकेंगे एक एक करके कि भाई कोई आपके दिमाग में कि सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करें तो क्या हुआ सॉफ्ट स्किल्स? लेट्स, कुछ थोड़ी बहुत हम बात पहले भी कर चुके हैं, जरा थोड़ा ध्यान इधर दीजिए और मुझे बताइए कि भाई सॉफ्ट स्किल क्या हुआ। क्या सॉफ्ट स्किल को इन्यूमरेट कर सकते हैं हम? क्या कहेंगे सॉफ्ट स्किल्स? एनीवन प्लीज। Leadership qualities, गुड, लीडरशिप। एनीथिंग एल्स? Communication skill, handling any situation silently and politely with fluency. Good. Handling Good. It is situation that we may call it problem handling, है ना? politely. सिचुएशन हैंडलिंग। ठीक है, और critical Yes. thinking, सर आचार विचार और व्यवहार की भाषा।
हाँ, कैसे इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, पर्सनल हैंडलिंग कह सकते हैं, पर्सनल हैंडलिंग कि मानव के साथ कैसा व्यवहार है, बिहेवियरल स्किल्स भी कैसे, ठीक है, चलेगा, गुड। एनीथिंग एल्स? सर स्ट्रेस मैनेजमेंट। सॉरी, सुना नहीं मैंने। स्ट्रेस सर मैनेजमेंट। आचार विचार और व्यवहार की भाषा। ये मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया ओम प्रकाश जी। आप कोई और भी कुछ कह रहा था शायद, नहीं मैं सर, मैं सुना बोल नहीं। रहा था स्ट्रेस हाँ, मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, या ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट इज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हैंडलिंग, मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करना, सिचुएशन के जो इफेक्ट है उसको हैंडल करना। इसके अलावा चलिए, बहुत अच्छी बात, सर एम्पैथी। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। देखिए स्टूडेंट, एक मेरी का बाद में हम बात भी करेंगे, तब भी कविता जी मैं भी आपको लेता हूं उस बात को आपकी। कहना है मतलब है, देखिए सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, स्ट्रेस हैंडलिंग, ये बच्चों को जरूर सिखाइए कि कोई भी चीज, नंबर, मार्क्स वगैरह, ये बड़ा नहीं हो सकता लाइफ से। बहुत सारे केसेस होते हैं, बच्चा सुसाइड कर लेता है, बच्चा गलत हरकतें करता है, चीज में बड़ी जल्दी स्ट्रेस में आता है। आजकल बच्चे वैसे तो स्मार्ट दिखते हैं बहुत, लेकिन मेंटली बहुत वीक है। ठीक है, इमोशनल क्वेश्चन बोलते हैं, ईक्यू, ये अपना एक सॉफ्ट स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ईक्यू। उनके ईक्यू को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए, उनको इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कीजिए। देखिए एक बच्चे में ढीठपना भी होना, ढीठपना इन द सेंस कि वो परेशानियों से लड़ जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता परेशानियों से, वो भी जरूरी है एक तरह का। अब आप कहें कि मेरी बात का भी फर्क नहीं पड़ता सर, वो तो बहुत ही ज्यादा ढीठ है। देखिए वो ढीठपना कभी कभी ना और चीजों में बहुत इंपैक्ट लाता है चीजों। देखिए आज नहीं करेगा कल कर लेगा, लेकिन अगर वो स्ट्रेस लेने लगा छोटी छोटी बात का, तो उसको थोड़ा केयरलेसनेस होना उस संदर्भ में कि यार प्रॉब्लम हो रही है ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ये भी बहुत जरूरी है। बच्चे को पढ़ने के अलावा लाइफ को एंजॉय करना भी सिखाना ये जरूरी है, और हमको भी ऐसा देखना चाहिए भैया। 99 के फेर में पड़े रहेंगे, हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बबीता जी कुछ कह रही थी, प्लीज। Sir, I said the same thing you said right now, EQ, empathy. क्या, दैट्स गुड, एम्पैथी या सेंस ऑफ एम्पैथी। देखिए जीवन में अधिकांश क्षण ऐसे आते हैं, कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि जहां हमें सिंपैथी की जरूरत नहीं होती। वी डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी, वी एक्सपेक्ट एम्पैथी। एम्पैथी इज मोर पावरफुल देन द सिंपैथी। और एम्पैथी को प्रैक्टिस करने के लिए यहां कुछ दिमाग होना चाहिए, एक इंटरपर्सनल उसको सेंस को क्षमता होनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना, आपके अंदर वो हृदय होना चाहिए जो समझ सके दूसरे की समय, कि मैं समझ सकता हूं आपकी परिस्थिति को, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और वास्तव में अगर हम किसी को एम्पैथी से देखते हैं ना, तो हम उसको एनर्जाइज करते हैं, एनरिच करते हैं। सिंपैथी करना मतलब आपने भिखारी को 2 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, वो सिंपैथी है। सिंपैथी नहीं चाहिए, ना देनी है ना लेनी है। प्रैक्टिस एम्पैथी, आप देखेंगे दूसरा एनरिच होगा। ये अपने में एक पैनेसिया है, संजीवनी है एम्पैथी। और बहुत कम लोग, ये भारतीय परिवेश में, साउथ ईस्ट एशिया में ही ये गुण जो है एम्पैथी बहुत स्ट्रांग है, जो कि सोसाइटी का ताना बाना बुनता है, जहां लोग दूसरे के दर्द को महसूस करना जानते हैं। और वेस्टर्न कल्चर में यही चीज नहीं है, यही चीज बहुत कम है। मैं क्या कह सकते हैं कि फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, या फिर जो भी कहें, जहां ये चीजें फिट होती हूं, मैं उसका सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं। पर हाँ, मैं अपने परिवेश में जो चीज देखता हूं और जो मैंने बाहर देखी है, उसके मोटे मोटे अंतर को मैं जानता हूं। ये एक भारतीय समझता है दूसरे के दर्द को समझना। चलिए कुछ और, चलिए वापस चलते हैं, कुछ याद आएगा तो फिर और बताएंगे। हाँ बताएं, बीच योगा, बीच में। योगा, हाँ बताएं। मेडिटेशन। Sir, time management. या ऑफ कोर्स, गुड, टाइम एंड टीम मैनेजमेंट। टाइम और टीम दोनों को मैनेज करना अपने में एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं इन्हीं बातों को, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कही, हर बात लगभग सटीक है। लेट्स सी कुछ बातों को, सॉफ्ट स्किल की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल पीपल स्किल्स जिसे कहते हैं। लीडरशिप भी इसी में आता है, क्योंकि जब पीपल को व्यक्ति को जब हैंडल कर रहा है, उसे हम कहते हैं लीडरशिप। लिसनिंग स्किल्स, सुनना, एक महत्वपूर्ण
जो है कदम है। मैं आऊंगा इस लिस्ट पे वापस, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। टाइम एंड टीम मैनेजमेंट हमने जिक्र किया, एम्पैथी जिक्र किया, क्रिएटिविटी, ठीक है, कृति जिसे कहते हैं, कृति करना, जो 9 कैरेक्टर्स में हमने बात की ना, ठीक है, कोलैबोरेशंस, साथ मिलके टीम मैनेजमेंट कह सकते हैं, टीम का परस्पेक्टिव, कोलैबोरेटिव वर्क करना, अडेप्टेबिलिटी एंड ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, मेजर सॉफ्ट स्किल्स हैं ये सारी। यहां लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, मैंने मेजर मेजर चुन के बात की। पहली बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल कहते हैं क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, अडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, हाई ईक्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन। क्या कई तरह से मैंने कहा ना, क्लासेस में बहुत तरह से कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन, लीडरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसिसिवनेस, एबिलिटी टू वर्क, और एबिलिटी टू वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, नेगोशिएशन। इस तरीके से क्लासिफाई आप कर सकते हैं। आप बड़े फैंसी से तरीके दिख जाएंगे, लेकिन आप मोटी मोटी बात अगर कहें, जो आपने बोली देखिए बिना किसी होमवर्क के, वो सही बोली, क्योंकि हम अपने दिमाग से अगर चीजों को देखना शुरू करें तो अपने आप ही हमें सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, आप जानते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। जब मैं बात कर रहा हूं तो बातों का शब्द, एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को मैं अगर 2 अलग तरीके से बोलूं तो उनका इंपैक्ट बिल्कुल अलग अलग होगा, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। उसको बात करने की टोन, पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन, क्लैरिटी। अच्छा कहां जा रहे हो, अच्छा कहां जा रहे हो, तो एक ही सेंटेंस को मेरी टोन, पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन उसको चेंज कर देता है अर्थ को, खासकर जब हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। ये क्या काम किया तुमने, क्या क्या बेवकूफाना काम किए हो भाई, इसमें ऐसा कुछ होता है क्या? उसी बात को मैं इस तरह से कह सकता हूं, यार यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर फ्रॉम यू। सेम एस्पेक्ट, पर एक एस्पेक्ट किस ढंग से, मेरी जो उसकी मंशा क्या है, क्या मैं करेक्शन चाह रहा हूं, या उसको जलील करना चाह रहा हूं, या उसको डिमोटिवेट करना चाह रहा हूं, मेरा मकसद क्या है, वो मेरी लैंग्वेज से झलकता है। उसके अलावा हर चीज बोलने की नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आ जाता है कि हम चाह क्या रहे हैं, या दूसरा बच्चा क्या चाह रहा है। सरकास्टिक टोन, व्यंग्यात्मक जिसे कहते हैं, कटाक्ष जिसे कहते हैं, जेस्टर्स, आपके जेस्टर्स बता देते हैं कि सर वो ऑफिस का होगा, जस्ट श्रग्ड एंड दैट्स इट। बट जेस्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो। आपके छोटे छोटे जेस्टर्स, कई बार बच्चा हैरान परेशान घूम रहा है, आपके पास भी उसका सॉल्यूशन नहीं है, बट यूर सिंपल स्माइल कैन वर्क। बच्चा आता है ढूंढता हुआ, सर वो कहा, वो कैसे होगा सर, आप मुस्कुराए, सॉरी बेटा मेरे को नहीं पता है, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं, कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। ओके, ओके सर, थैंक यू। सिंपल कम्युनिकेशन। देखिए, हो सकता है आप परेशान हो, कई जगह आप परेशान होते हैं इससे पहले, लेकिन आप अपनी जो किसी परेशानी जो किसी और के कारण है वो दूसरे पे थोपते, तो आप पे कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा, यही सोचिए आप। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, आपका अपने कलीग्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, छात्रों का छात्रों के आपस में कैसा कम्युनिकेशन है, छात्रों का स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन है, आपका एज ए सीनियर आपके जूनियर के साथ कम्युनिकेशन कैसा है, क्या वो जूनियर फैकल्टी मेंबर है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे आपका क्लास 4 एम्प्लॉय है। क्लास 4 एम्प्लॉय तो क्या उसकी इज्जत नहीं है, क्या आप उसको कैसे भी बुला सकते हैं, नहीं, आप रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। कम्युनिकेशन के जो रूल्स हैं वो हर जगह इक्वली जो है वैल्यू करते हैं। द वे यू कम्युनिकेट may give a strong message to other party। कई बार आपके कहने के ढंग से ही इससे ज्यादा बातें सुलझ जाती है।
शायद वाइस वर्सा। ये बात सिंपल सी बात गलत ढंग से अगर प्रेजेंट कर दिया गया तो वो तिल का ताड़ बन जाती है। कम्युनिकेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, व्हाट हैपेंस देन, हम हो क्या रहे हैं, फोन पे चैट पे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन वहां मिसिंग क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना साहब, वो 80% इंपैक्ट देता है। इसीलिए कभी भी जब प्रॉब्लम वाली कंडीशंस हो, कोई हॉट डिस्कशंस हो, नेवर टॉक ऑन द टेलीफोन, नेवर टॉक ऑन द टेक्स्ट मैसेज, नेवर टॉक ऑन द ईमेल, नेवर कम्युनिकेट विद ईमेल, टॉक फेस टू फेस, ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ये पता चले कि आप क्या शो करना चाह रहे हैं। कई बार लिखने में, कई फ्लैट में आपको लगता है कि मैं इस मूड से ऐसा लिखा, लेकिन आप दूसरे मूड में उस चीज को, उसी लाइन को पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि शायद इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता था। तो वर्बल और रिटन लैंग्वेज, जब तक कि आप बहुत बड़ा पांडित्य नहीं है आपके हाथ में, लिखने का इतना कमाल नहीं है आपके हाथ में कि आप वही जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दूसरे को वही पता चले जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। गॉट माय पॉइंट? हम ऐसा अक्सर गलती करते हैं। Whenever there is some miscommunication, फोन पे नहीं, फिजिकली बात कीजिए, फेस टू फेस बात कीजिए, चाहे वो स्टूडेंट हो। नोटिस निकालने से बेहतर है उस बच्चे को चैम्बर में बुलाइए और बताइए, बात कीजिए सामने सामने, उससे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। लिसनिंग स्किल्स, सुनना, श्रवण करना, शॉर्टेस्ट रूट टू द ब्रेन इज श्रुति। दैट इज द utmost इंपॉर्टेंट पार्ट। सुनना, अगर आप पढ़ेंगे Men are from Mars, women are from Venus, जॉन ग्रे। मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, रहा है भी, लेकिन आजकल पढ़ नहीं पाता हूं बहुत ज्यादा, पर बहुत कुछ पढ़ा है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स है जॉन ग्रे, जिनका मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस है। वो कहता है लिसनिंग मे नॉट गिव द सॉल्यूशन एंड नेवर एवर डेयर टू गिव द सॉल्यूशन टू एवरीवन। शांत पूर्वक, शांत चित्त से किसी बातों को सुनना ही अपने में एक सॉल्यूशन हो जाता है कई बार। या रियली इट वर्क्स। एंड नेवर, जरूरी नहीं कि हर बार आप फिक्सिंग द कैप को ट्राई करें, वो एक फ्रेज उसने इस्तेमाल किया, डोंट ट्राई टू फिक्स द कैप। कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं कि जब आप सीधा सपाट सा कोई सॉल्यूशन कहते हैं, यार ये कर लेता, वो तो उसे ऐसे इन्वेडेड फील होता है उसको कि यार ये तो मुझे भी पता था ना यार, इतना सिंपल थोड़ा ना मेरी प्रॉब्लम समझ कितनी हैवी है। समझ, हाँ ठीक है, ठीक से फिर से बता चल। दैट काइंड ऑफ थिंग इज एक्सपेक्टेड। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नाउ बेस्ड ऑन कैरेक्टर एंकर्ड इन ह्यूमैनिटी, गुरुत्व हासिल करने का सबसे प्रमुख गुण मैंने बताया था चरित्र, कैरेक्टर जो कि ह्यूमैनिटी के साथ हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक बन गए आप, हेड बन गए, डीन बन गए, वाइस चांसलर बन गए, ह्यूमैनिटी है, वो तो आदमी, हो तो इंसान। एम्पैथी, आप भी तो कभी उस जगह पर थे, आप भी तो कभी टेबल के उस तरफ थे। फेयरनेस, क्लैरिटी, रेसिप्रोसिटी एंड काइंडनेस। इंसान बनिए। इंसान बनना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और हरकतें हम जानवरों की तरह करना शुरू कर दे, इसलिए तो कहा जाता है वो फला तो जो है कुत्ते की तरह है, फला तो जो है सुअर की तरह है, फला गधे की तरह है। इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन वो गुण जो है कई बार जो है वापस आ जाते हैं। वो इंसान तो बन गए, लेकिन किसी में गुण बंदरों का आ गया, किसी में गुण घड़ियाल, क्या कहते हैं, घड़ियाल का आ गया, मगरमच्छ का आ गया, कोई गधों की तरह काम कर रहा है। इंसान बनिए। करेक्टर एम्पैथी की तरह इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई कीजिए। बोलने में अच्छी लगती चीज, करके दिखाइए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ के दिखाइए। एक तो शांतपूर्वक दूसरे को सुनना, चाहे शिक्षक है तो स्टूडेंट को सुनना, स्टूडेंट अपने साथियों को सुने। आप अपने कलीग को सुनते हैं क्या? आप हेड हैं तो क्या अपने फैकल्टी मेंबर्स को सुनते हैं क्या?
आप फैकल्टी मेंबर है तो क्या अपने हेड को सुनते हैं क्या? सुनना, एक बार सुनिए तो सही, आधी समस्या वहीं से खत्म हो जाएंगी। इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। अब जो स्टेक होल्डर्स है, मैं यहाँ फैकल्टी मेंबर हूं, एक जूनियर, मैं जूनियर फैकल्टी मेंबर हूं, एक सीनियर फैकल्टी मेंबर है, एक उसके ऊपर हेड है, एक ऊपर डीन है, नीचे स्टूडेंट है। लीडरशिप का पर्पस क्या है? इन सबको साथ लेके चलना। लीडरशिप एक प्रमुख गुण है सॉफ्ट स्किल का। इस पूरी बारात को एक साथ लेके चलना, उस विजन के साथ, जिस विजन के लिए इंस्टीट्यूशन खड़ा है, जिस विजन के लिए हम सोसाइटी को वर्क करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। इन सबको साथ, इंक्लूसिविटी जिसे कहते हैं, इंक्लूजन, इन सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति। भेड़ की तरह डंडा लेके इनको मैं चरा नहीं सकता हूं, चला नहीं सकता हूं। हाउ डू आई कीप बैलेंस? मैं कैसे एज ए लीडर मैं कैसे बैलेंस रखूं बिटवीन ऑल एक्सपेक्टेशन दैट आर सेट अपॉन मी? जो आशाएं मुझसे हैं, जो अपेक्षाएं मुझसे हैं, मैं कैसे बैलेंस करूं अपने कृत्यों और एक्सपेक्टेशन से? हाउ डू आई कीप अप? आई एम ह्यूमन एंड डू नॉट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हर एक के पास रिसोर्सेज अनअवेलेबल, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, कुछ ना कुछ लिमिट है। कैसे बैलेंसिंग की जाए, कैसे सबको साथ लेके लिया जाए, इंटीग्रेट करके रखा जाए, और हर एक व्यक्ति में ये हो कि हाँ मैं इस टीम का पार्ट हूं। लीडरशिप, आप किसी को जो है जबरदस्ती किसी को क्लास नहीं लिवा सकते, जबरदस्ती किसी को पूजा नहीं करवा सकते, जबरदस्ती किसी को आप जो है शिद्दत से काम नहीं करवा पाएंगे जब तक कि उसके मन से अंदर से चीजें ना आए। आप एक शिक्षक को क्लास के अंदर भेज सकते हो, पढ़वा नहीं सकते। Isn't it? सही हूं ना मैं? आप अपन क्या करते हैं? यू आर द किंग ऑफ योर क्लास, यू आर द क्वीन ऑफ योर क्लास। इसलिए वो चीजें अंदर से आनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण काम है, बैलेंस। क्या बैलेंस? छोड़नी है, क्या चीज पकड़नी है? बैलेंस लेटिंग गो एंड होल्डिंग ऑन। किस चीज को जाने देना है, किस चीज को पकड़े रखना है। नो नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। कोई जरूरी नहीं है हर चीज को आप कंट्रोल करने का प्रयास करें। आप ये चारों के साथ का जो है, मुझे तो 2 दिन के अंदर एग्जाम कराना है, आपने कहा नहीं टुमारो विल बी एग्जाम स्टूडेंट्स। सर आपने बताया नहीं, तो 4 बच्चे कहे नहीं सर 4 दिन बाद कीजिए, नहीं तो सर उसको पोस्टपोन कर दिए, नहीं अभी तो नहीं दे पाएंगे। जबरदस्ती क्यों करनी है भाई? वो कंट्रोल करने का प्रयास करें। कल करने से आपको क्या नोबेल प्राइज मिल जाएगा? नहीं ना। ठीक है, आप कहती ठीक है 2 दिन बाद कराऊंगा, डन, ठीक है हो गया, सब शांति। 2 दिन अब 2 दिन बाद फिर नहीं आओगे भैया, ठीक है 2 दिन बाद। आप 4 दिन बाद आप जो है एग्जाम परसों कराना चाहते हो, आप एग्जाम जो है मतलब 3 दिन बाद कराना चाहते हो, तो आप कल की डेट देते बेटा कल आ जाना। मैंने कहा नहीं नहीं सर अभी तो नहीं पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़। तो अल्टीमेटली आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट आ गए। ये तो आपको कंट्रोल करना सीखना है। कंट्रोल करिए, टैक्टिकली कीजिए, उसको स्पेस दीजिए कि भाई उसकी भी मन की हुई कि हाँ भाई स्टूडेंट का अपनी बचपना होता है, उसके अंदर अभी एक लेवल का बचपना होता है कि हाँ यार मैं बस 1 दिन नहीं 2 दिन तो मिल ही जाए, वो हमेशा उसको टालने की कोशिश करेगा। टीचर्स भी करता है। एग्जाम की कॉपी आ रखी है आपके पास, अंबार पड़ा रहता है, करते हैं आप 1 घंटे में ही है चेक, 1 या 2 घंटे में ही चेक करते हैं, पर वो 2 घंटे कब निकलेंगे, कब आएंगे, ये समझ में नहीं आता है बहुत ज्यादा। लेटिंग गो एज मच एज पॉसिबल मेक पीपल ग्रो। जितना ज्यादा आप छोड़ते हैं किसी चीज, जितना चिंताओं को छोड़ते हैं, जितना टेंशन को छोड़ते हैं, हट भाड़ में जाए, कोई बात नहीं, मैंने नहीं टेंशन लेनी, तो आप देखेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान मत होइए, बड़ा सोचिए। हालांकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने से डेवलपमेंट स्मूथ जरूर होता है, एवरीथिंग कांट बी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चीजें तो जो अनइंपॉर्टेंट है वो छोड़नी पड़ती हैं। चवन्नी अठन्नी को संभालने के चक्कर में ना हो साहब तो जो है गड्डी गिर जाए, बड़ी गड्डी गिर जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए बैलेंस रखना जरूरी है कि क्या संभालना है, क्या रखना है। और एक चीज, एक कोट है, बैलेंस डिफाइंस इक्विलिब्रियम। जो बैलेंस है कि किस चीज को मुझे सहेज के रखना है और किस चीज को छोड़ना है।
से फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, हंसिएगा नहीं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंस्टीट्यूशन में, जो वाइस चांसलर की पोस्ट पे जो भी बैठता है या जो रजिस्ट्रार की पोस्ट पे जो भी बैठता है, बस वो उसके पीछे ग्रेजिंग में लग जाता है। सब जगह ऐसा है, इजंट इट? प्रिंसिपल के आगे पीछे लगे हैं लोग बाग, और आप बिल्कुल नहीं करते, आप पसंद नहीं करते चीजों को। मैं पसंद नहीं करता चीजों को, मैं अपने काम से काम रखता हूं, इंस्टीट्यूट से करता हूं। मेरे को कोई काम दिया जाता है तो पर मैं मना नहीं कर सकता, मुझे बैलेंस रखना है चीजों, क्योंकि मुझे इक्विलिब्रियम सेटअप रखना है। उसने बोला है आपके अधिकारी ने, तो आपको काम तो करना है ना। ठीक है, मेरा एटीट्यूड है, मैं काम को प्रोफेशनली करता हूं, यस ओके, इट विल बी डन। Rather than writing, it's my humble privilege to that you have assigned this crucial task to me. I will be highly obliged to come up with the results very soon. No, why? It has been a task. I will come up with the required standards in the meantime, in the pre-decided time. That is called balance. Balance defines equilibrium. अपने सिद्धांतों और अपने यूनिटी ऑफ कमांड में बैलेंस रखना जरूरी है। जिसको दाम लगानी, सेल्फ रिस्पेक्ट दाम लगाता रहे, हो सकता है उसके लिए वो बैलेंस हो। मेरी नजर में जो बैलेंस है, मैं वो बैलेंस को बैलेंस बना के रखता हूं। तो इक्विलिब्रियम तभी सेटअप होता है। ये एक मूवी थी, शायद वारसी उसमें हीरो था, पुलिस इंस्पेक्टर रोल था, नसरुद्दीन शाह जो है एक था, उन्होंने केमिकल फैक्ट्री को जला दिया था, तो वो नसरुद्दीन शाह ने तो जो है, उसने अरशद वारसी ने उसको, पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको जो है मरा हुआ दिखा के कहानी बंद कर दी थी, केस फाइल बंद कर दी थी। उसने कहा बैलेंस डिफाइंस इक्विलिब्रियम। हालांकि वो जो है इनके विरोधी था, मतलब पकड़ना चाहता था कि किसने फैक्ट्री को जलाया, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं ये फैक्ट्री वाले गलत काम कर रहे हैं, तो उसने जिसने जलाया उसका सहयोग किया। तो उस पर उसने कहा कि बैलेंस डिफाइंस इक्विलिब्रियम, देखो भैया मुझे उनकी भी सुननी है, अपनी नौकरी भी बचानी है, और तुमको भी फेवर करना है। तो इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए बैलेंस करना पड़ता है, उसके लिए बहुत संभाल के काम करना होता है। फोकस ऑन द सस्टेनेबल ट्रायंगल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप में रिसोर्सेस, प्रोग्रेस, एक्सेप्शन, तीन चीजें जरूर देखनी है। रिसोर्सेस कितने हैं, उनको कैसे प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, और उसमें से क्या एक्सेप्शंस है, तभी लीडरशिप जो है। एक्सेप्शंस बढ़ते चले जाएंगे ना, तो लीडरशिप खतरे में पड़ जाएगी। तो एक्सेप्शंस हैं उनको कम से कम रखना है, ताकि रिसोर्स को आप अच्छा यूटिलाइज करते हुए प्रोग्रेस कर पाए। ये मैं बात कब कर रहा हूं, प्रैक्टिकल का काम करना है, काम के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचा पड़ा है, तो आपको कैसे आप करेंगे इस चीज। अगर मैं इसको दूसरे तथ्य को दूं, हेल्प अदर्स ग्रो। देखिए बहुत जरूरी है हम मौका दें लोगों को, कि लोग अपने को ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी को सीख करें। अब कैसे वो ग्रो करना चाहता है, भाई सॉफ्ट स्किल की अगर मैं बात करूं, कि वो ग्रो करने के लिए आप उसे क्या एनवायरनमेंट देंगे, उनको जो काम अच्छे से आता है ना, उसको वो काम करने का मौका दें। जो बच्चा चाह रहा है, सर मैं करूंगा सर इस काम को, यस गिव देम द चांस एंड रोटेट द चांस। जॉब रोटेशन जिसे बोलते हैं। अगर आप चेयर में बैठे हैं तो जॉब रोटेट कीजिए। एक व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते कहीं रिटायर ना हो जाए, उसको एनरिच भी कीजिए, जॉब का एनरिचमेंट कीजिए, जॉब को रोटेट कीजिए। अटेंशन इज द फ्यूल ऑफ डेवलपमेंट। देखिएगा, आधी दुनिया अटेंशन की ही मारी है, अटेंशन के ही भूख की मारी। अटेंशन चाहिए, आपके बच्चे को अटेंशन चाहिए, मम्मा ढंग से खाना है, मम्मा ढंग से अच्छा सा बना दो, कुछ मुंह फुलाए घूम रहा है, अटेंशन चाहिए। अभी मुंह बच्चा तो बोल देता है। हमारे यहाँ कहीं जो है फूफा और मामे की तरह अटेंशन सीकर जो होते हैं, एकेडमिया में भी होते हैं। वो फूफे मामे कभी कभी जो है चेयर्स में बैठ जाते हैं, कभी कभी वो स्टूडेंट के रूप में सामने मिलते हैं आपको, कभी कभी अपने कलीग के रूप में मिलते हैं आपको, कभी कभी नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में मिलते हैं। गिव देम ए लिटिल अटेंशन, लिटिल अटेंशन, इट इज द फ्यूल ऑफ डेवलपमेंट। और उनकी जो पॉजिटिव चीज है ना, जो
इंस्टीट्यूशन के लिए ग्रो करने के लिए आवश्यक है, जो उनके ग्रोथ के लिए आवश्यक है, उसको मौका दें और निखरने का। पैसा नहीं लगता उसका। एक बात और ध्यान रहे, अटेंशन सीकर ऐसे ना बन जाए, आपको ये ना लगे कि सारी दुनिया मेरे चारों ओर है। थैंक यू। पहले बोलते थे कि जो है दुनिया अर्थ सेंट्रिक है, अर्थ सेंटर में है और सब लोग जो है उसके चक्कर काट रहे हैं। तब गैलीलियो ने बताया कि अर्थ सेंट्रिक नहीं है भैया, सन सेंट्रिक है हमारी जो गैलेक्सी है। कई लोग जो सोचते हैं कि मैं जो है इस पृथ्वी की धुरी हूं और सब लोग मेरे चक्कर काट रहे हैं, ऐसा है नहीं। हर एक व्यक्ति की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसको समझने का प्रयास करें। हर एक बच्चे की अपनी एग्जिस्टेंस है, हर एक स्टूडेंट्स की अपनी एग्जिस्टेंस है, हर एक फैकल्टी मेंबर की अपनी एग्जिस्टेंस। जैसे आप हर्ट होते हैं वैसे दूसरा भी हर्ट होता है भाई। हमेशा कुछ बोलने से पहले सोच लें, चाहे वो बच्चे को बोल रहे हो आप, चाहे अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं, चाहे अपने वेदर यू आर टॉकिंग विद योर सबऑर्डिनेट्स, और स्पेशली जब आप अपने हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो आपको सोचना तो है ही हर हालत। साइकोसोशल रिस्क, साइकोसोशल रिस्क आर इंपॉर्टेंट। जस्ट मिनट। हाँ सर, मैं भेजता हूँ। होल्ड ऑन प्लीज, जरा मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। Yes, sir. हाँ जी, और my medicines arrived, that's why I have to receive it anyway। तो साइकोसोशल रिस्क हैं एसोसिएटेड साइकोलॉजिकली, क्योंकि देखिए हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी है ना हम लोग। तो कम साइकोसोशल होने का मतलब यह है कि हम साइकोलॉजिकली बड़ी हर चीज से जो है जुड़े हैं, क्योंकि अब जो सामाजिक ताना बाना है ना, हर चीज वहां रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा तो ये नहीं है कि ऑफिस का कोई काम, आपका कोई चीज हो, क्या घर में इफेक्ट नहीं करता आपके? वो स्ट्रेस भी घर भी आता है ना, आता है कि नहीं आता? ना, लीडर्स की जिम्मेदारी है कि they should look for ways of maintaining and enhance the ability, that health and the agility। ability और agility कहते हैं टैलेंट, एंगेजमेंट, रेसाइलेंस ऑफ पीपल। इसको जोड़ें। जब हम जो है कमियों को भी अवसर बना दें, उसे लीडर कहते हैं। जो हर एक व्यक्ति के डर को उसकी शक्ति में परिवर्तित कर दे, उसे लीडर कहते हैं। जो आपके टैलेंट, आपकी प्रतिभा को
इस तरह से उपयोग करवाता है कि आप समग्र रूप से सारा इंस्टीट्यूशन ग्रो करता है, उसे लीडर कहते हैं। और लीडर क्या है? ऐसा भी कई इंस्टीट्यूट में क्या होता है, खैर लीडरशिप पे बात करने से पहले में, कई इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, बहुत कई बार होता क्या है कि जो अच्छा काम करने वाला है वो ज्यादा मक्खन लगा पाता है नहीं बेचारा, ठीक है, उसको वहां वो कमी है उसके अंदर, ठीक है, अब या वो चाहता भी नहीं सीखना उस चीज को, ठीक है। हमारे जैसे लोगों नाम ग्रीजिंग करते हैं ना पसंद करते हैं, ठीक है। अब पता चला कि चेयर पे ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको ऐसे लोग पसंद है, तो वो घूमता रहता है चीजों को, वो धीरे धीरे किनारे हो गया। काम करने वाला हुआ क्या है, जो काम अच्छा करने वाला है उसको आपने स्यूडो टैलेंट ना होने की वजह से, मतलब ग्रीजिंग का टैलेंट ना होने की वजह से वो जो है अपने काम करते करते डेविएट होके, वो इंस्टीट्यूशन नहीं, वो अपना अपना अलग ही काम कर रहा है। नेगेटिव तो नहीं करेगा वो कभी, पर वो आपके साथ काम नहीं करेगा, आप जो चाह रहे हैं वो काम उस ढंग से नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली लॉस किसका? इंस्टीट्यूशन का लॉस। वो तो अपना ग्रो करेगा ही करेगा, आप उसकी ग्रोथ नहीं रोक पाओगे कभी, इतना बात समझिए। ग्रोथ आप उसके अनुभव से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और वो धीरे धीरे विरत होता जाएगा। होता क्या है कि अच्छे काम हर विश्वविद्यालय में, हर इंस्टीट्यूशन में, जब अच्छे काम करने वाला व्यक्ति मौन धारण कर लेता है, वो मौन बहुत खतरनाक होता है इंस्टीट्यूशन के लिए। वो एक तूफान का अंदेशा होता है, आने वाले तूफान का। तो लीडर्स को चाहिए अच्छे लोगों को चुने। आप किसी भी कैपेसिटी में बैठे हैं, आप अगर क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप भी, तो भी आप लीडर हैं भाई। अपने अच्छे बच्चों को, एवरेज बच्चे जो सीखना चाहते हैं उनको आगे करना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गिविंग स्पेस। हर एक व्यक्ति को स्पेस देना सीखना चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपना एग्जिस्टेंस है, हर एक व्यक्ति की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपने एम्बिशंस हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। इंस्टीट्यूशन का हर एक पार्ट, हर एक पेज जुड़ा हुआ है। Got it? और अगर किसी को आप इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे आप उसे मुख्य धारा से काटते चले जाते हैं। आपको स्पेस देना चाहिए कलीग्स को, स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ। हर एक व्यक्ति का अपना एग्जिस्टेंस है, अपना अस्तित्व है। आप इतने बड़े कभी नहीं बन जाते कि आप किसी मानव से बड़े, मानवता से बड़े बन जाए। हर एक चीज का अपना स्पेस है, उसको स्पेस दीजिए। स्टूडेंट की अपनी प्राइवेट लाइफ है, वो कैंपस के बाहर क्या करता है, यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, उसको अपना स्पेस दीजिए। वो अपनी गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, वो अपना चाय के बार में बैठा है, चाय जो है बैठा है। आप किसी पार्टी में गए हैं, पता चला वो, मैं तो ये तो कह रहा हूं बार में बैठा है साहब, आपको क्या करना है? आप वो सिखाइए जो क्लास में सिखाना है। आप पर्सनल लाइफ को पुलिसिंग करने का प्रयास मत कीजिए। कलीग्स, स्कॉलर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हर एक के साथ पुलिसिंग करना काम नहीं है आपका। आप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जो मुझे पसंद नहीं हो तुम उसके साथ घूम रहे थे, उस फला टीचर को तुमने नमस्कार किया, अच्छा, दैट काइंड ऑफ थिंग यार। स्पेस दीजिए, थोड़ा बड़े बनिए खुद भी। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, इन चीजों में कुछ रखा नहीं, इन चीजों ये आपके आपके जो है आपके आउटलुक को शो करती है चीजें, कि आपका आउटलुक क्या है चीज के बारे में। तो ये जरूरी है कि हम समग्र रूप से चीजों को समझें। आप मेरी बात को कनेक्ट कर रहे हो, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं इन चीजों को। कहने का मतलब यह है कि आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति को उसकी विचार अनुसार सोचने का और कार्य करने की फ्रीडम दी जाए, वर्क फ्रीडम। और इसी के लिए एकेडमिक्स जाने जाते हैं, वर्क फ्रीडम। और इससे पहले कि हम इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करें, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सर इससे रीडिंग में भी मैं बताऊंगा आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जैसे कि मैंने बताया, मुझे पुस्तक पढ़ने का शौक रहा है, और स्टीफन कोवे का बेस्ट सेलिंग बुक है।
I think I studied this book when I was maybe in 10th 11th, okay? और उसके बाद से मैं काफी समय से उसको बार बार रेफर करता रहता हूँ बुक को। तो बहुत अच्छी बात वो कहता है, एक जोन है हर एक व्यक्ति की जिसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। पर्सनल जोन, प्रोफेशनल जोन, वर्किंग जोन, वो दायरा है। देखिए, आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं, डायरेक्ट किचन में थोड़ा ना घुस जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके साथ उसकी ट्यूनिंग कैसी है। दैट इज कॉल्ड आपकी सेफ जोन क्या है। स्टूडेंट के साथ जाते हैं, आप काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। आप करते करते आपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, ये बात करी, हाँ भाई पढ़ाना शुरू किया, बच्चे का ध्यान इधर उधर है। उसके बाद जो है आपने पूछना शुरू किया बच्चों को, और इसको एक बच्चे को आपने पूछना, हाँ भाई तू बता। आप किसी को छू नहीं रहे हैं, और आपने एक ऐसे को टैप किया, उसके कंधे पे हल्का सा टैप किया, तुम बताओ। अजी पता चला वो तो वही ठंडा हो गया। मतलब वो आपने उसकी जोन को वायलेट कर दिया। एक्चुअली जो आप अभी तक किसी को वायलेट नहीं कर रहे थे, वो वायलेट कर दिया, तो उसको क्वेश्चन आता भी है तो वो तो भूल गया। या ये साइंस है, साइकोलॉजिकल वो है, टैक्टिक है। देखिएगा इसको, पढ़िएगा इस चीज को। हर एक को एक जोन जो है, जो पर्सनल जोन है, किसी की पर्सनल जोन वायलेट मत कीजिए। आपको अपना दायरा पता होना चाहिए कि कितने दायरे तक आप अलाउ करते हैं किसी को, या कोई आपको अलाउ कर रहा है, उसी दायरे तक सीमित रहें। प्रॉपर स्पेस देना सीखें। इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल क्वेश्चन वर्सेस आईक्यू। आईक्यू होना ईक्यू होने की गारंटी नहीं, और इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। उड़ भी रहे हो ना, अगर इमोशनली स्ट्रेंथ नहीं है आप, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटी सी छोटी चीजें हिलाकर चले जाएंगे। खासकर स्टूडेंट में ये गुण को इनकलकेट करना बहुत आवश्यक है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। दैट इन द विद दिस रेफरेंस दैट students are touched, are hurt with very simple things, very tiny things, very tiny matters, बहुत छोटे छोटे से मैटर्स में। भाई फेसबुक में लाइक नहीं आए मेरी फोटो को, टेंशन हो गई, इमोशनल हो गए। हाँ ऐसा है बच्चों में। इंस्टाग्राम में जो है बताओ, फोटो किसी ने देखी ही नहीं, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। छोटी छोटी चीजों को इमोशनली वो इतना बच्चा वीक है कि वो छोटी छोटी चीजें उसके लिए लाइफ एंड डेथ का मामला बन जाती। बाकी लाइफ देखने से पहले लाइफ एंड डेथ का मामला बन जाता। आपको वो स्ट्रेंथ बच्चे को देनी है। आपको खुद में वो इमोशनल स्ट्रेंथ एस्टेब्लिश करनी चाहिए। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपके विजन में कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या चाहते हैं। ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको खुद डिसाइड करना। और क्या चीज आपको इंपैक्ट करती है, एक बार सोचिए उसको कि मुझे क्यों इंपैक्ट कर रही। दूसरे को तो फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। दूसरा मुझे परेशान करना चाह रहा है, अगर मैं परेशान होऊंगा तो उसका पर्पस सॉल्व हो गया। जो परेशान करना चाहता है उसके सामने और प्यार से नमस्कार करना, नमस्कार भाई साहब क्या हाल है, सब ठीक। वो जल भुन के खुद राख हो जाएगा। थोड़ा सा करेज लाइए, स्माइल लाइए, एंड फेस एवरीथिंग विद अ स्माइल। यू विल सी, यू विल बिकम ए लीडर। आपके अंदर का एक लीडर जागृत होगा। यू विल हैव ए रॉक स्ट्रेंथ इनसाइड। EQ फॉर कोपिंग विद द स्ट्रेस। फेलियर टू परफॉर्म, बच्चे में ये है कि भैया नंबर नहीं आया, नॉट मीटिंग द डेडलाइन, समय पर जो है असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाए, समय पर आप कुछ काम नहीं कर पाए, एडमिशन नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ अभी आपने देखा होगा, अक्सर आप देखते रहते हैं, बच्चा जो है बोर्ड के परीक्षा में पास नहीं हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। वो MBBS में नहीं निकला, कोटा में जो है उसने जो है सुसाइड कर लिया। अक्सर अगर देखते थे, फेलोशिप नहीं मिली, फियर ऑफ रिजेक्शन, फेलियर्स, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एट्रोसिटीज। पता नहीं कितने शिक्षक यहाँ बैठे हैं जो अकादमिक क्रूरता का शिकार हुए हैं, प्रशासनिक क्रूरता का शिकार रहे हैं। लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम नहीं लड़े होते तो अब तक गुलामी होते साहब। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई पद उसकी विरासत है, गलतफहमी है। प्रमोशंस, ग्रोथ, इनके लिए चिंता करते हैं।
अपनी छवि को इतना बड़ा बनाइए कि ये सारी चीजें अपने को इंस्टीट्यूशन बना लीजिए। देखिए सारी चीजें खुद चल के आएंगी। इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप इमोशनली वीक हैं तो आप, यकीन मानिए, आप फिजिकली भी वीक होते चले जाएंगे। जब आप फिजिकली वीक होंगे आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगी। आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी तो आपकी फैमिली अफेक्ट होगी। जब आपकी फैमिली अफेक्ट होगी तो करना क्या उस चीज का, अगर कोई मिल भी जाएगी उसके बाद कोई चीज। Got my point? The problem solving mindset. देखिए समस्याएं हर एक किसी को है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का पार्ट बनना, बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ले आइए आप, चाहे कोई ज्ञान ना हो, प्रॉब्लम कोई भी गिना देगा। सॉल्यूशन का पार्ट कौन बन सकता है वो इंपॉर्टेंट है, और हर एक को सॉल्यूशन का पार्ट वाला, हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को, हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक लीडरशिप को वही व्यक्ति पसंद होता है जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होना पसंद करता है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ऑलवेज बी पैशनेट, पैशनेट रहिए। लेमेंट करने से, विलाप करने से कोई चीजें नहीं मिलती हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। बी द लीडर, नॉट द रिंग मास्टर। डंडे के बल पे शासन नहीं चलता है। लीडर वो है जो मोटिवेट करता है वर्क स्किल्स को अंदर से। और जब भी आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी छवि आपके अंदर है, तो तैयार रहिए, पत्थर मारने वाले हमेशा मिलेंगे। बी रेडी फॉर द क्रिटिसिज्म, इवन इफ यू आर द मोस्ट चार्मिंग पर्सनालिटी इन योर इंस्टीट्यूशन, तब भी आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। जरूरी है लगन से लगे रहे। हर एक परिप्रेक्ष्य में, हर एक, ये कहें कि अगर मैं कहूं कि हर एक परिवेश में आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे, मिलते हैं लोग। मैं अगर आपको वो बात बताऊं कि चलिए थोड़ी देर में बात, मैं लगन पे बात कर रहा था तो कुछ बात से याद आई कि भाई हर एक परिप्रेक्ष्य में, हर एक वातावरण में, हर एक एनवायरनमेंट में आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते रहेंगे, हमेशा मिलेंगे। उनके लिए स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। 4 पंक्तियां सुनाऊंगा अपनी, फिर आगे चलूंगा। कि कभी कभी कुछ लिख भी लेता हूं। लगन पे मैं लिख रहा था, काफी लंबी चौड़ी पोएम है, केवल 4 लाने आपके सामने रखूंगा। कि लिपटेंगे जब जब विशैले भुजंग। देखिए भुजंग था सांप जो है, जब विशैले भुजंग आपके पास लिपटेंगे, जब जब लिपटेंगे, लिपटेंगे जब जब विशैले भुजंग, न तजना तो खुशबू बन चंदन। लिपटेंगे जब जब विशैले भुजंग, न तजना तो खुशबू बन चंदन। न कुंदन बना है कभी बिन तपन, न कुंदन बना है कभी बिन तपन। सूरज को जब तक ना हो जलन, सूरज को जब तक ना हो जलन। लगन 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 लगन, तुम चाहे कर लो जितना जतन। जहन में होगी न जब तक अगन, मंजिल से होगा न तेरा मिलन। दिलों में होगी न जब तक लगन, लगन 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 लगन। जी हाँ, जरूरी है। जब आप चलते हैं ना उसमें, तो पीछे लोग पड़े रहते हैं, हाथी चलता रहता है, बाकी लोग अपना कार्य करते रहते हैं, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ऐसा होता है, अगर मैं आपको अपना किस्सा बयां करने लगूं तो आप कहेंगे सर आप कर भी कैसे लेते हैं ऐसी चीजों। सिस्टम से लड़ना, सिस्टम के अंदर रहकर पॉजिटिव काम करते हुए होते हुए, एक बहुत बड़ा काम है। पॉजिटिव जो मैं कर रहा हूं तो मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, आप अपने लिए कर रहे हैं ना। चलिए धन्यवाद। आगे बात करते हैं। सर एक कविता जो बताए उसका थोड़ा मीनिंग बताइए ना। इसका yes, थोड़ा I'll tell you, of course, explanation. but Okay. I'm telling you, whenever the snakes will take you in your in their grips, you should not leave the essence just like this sandal tree.
चंदन के पेड़ जैसे जो है अपने आप खुशबू को छोड़ता नहीं है, उसी तरह आपको अपनी खुशबू को नहीं छोड़ी. यू मस्ट नॉट लीव योर एसेंस जस्ट लाइक द सैंडल ट्री, बिकॉज the golden ornament never become the ornaments until they are given the heat, high heat. So until the sun feels jealous of you, do your work with devotion. It means to do everything even in the presence of extreme adversaries. You must not leave your positive energy. और पॉजिटिव एनर्जी जब आप छोड़ते नहीं है तभी आप चंदन बनते हैं. देन ओनली यू बिकम you become like sandal. You become pure. You are recognized as pure as sandal. And this is the truth. That's why. And this you see in the nature. ये आप प्रकृति में भी देखते हैं. जिस व्यक्ति में लगन है, you see that the river can cut the mountains due to just that devotion, that continuous efforts. This make the things each and every day, एक रात में, in just one day. It is not possible to cut the mountain by the river in just 1 day or 2 days. The continuous efforts are required. Then only the results are visible. This is my humble submission that don't expect the result overnight. You just focus on your vision and keep doing your work, irrespective of criticism, irrespective of adversaries, irrespective of so-called well-wishers who are trying to pull you down. Okay? Chali. Now, we have discussed that be the part of the solution, that continuous efforts. For that, I see that just keep on adding the pinch of efforts, and this will make the mountain. One day it will make the mountain for sure. You cannot wait, you cannot wait for the moment when the things will right, then I will do the research paper. When this thing will be done, then I'll do this thing. Then tomorrow will never come. That tomorrow will never come. देखिए समस्याएं सबको हैं. The problems are everywhere. They are omnipresent. Myself is facing the problems. Yourself is facing the problem. You see each and everywhere, each and every institution, their problems are there. I cannot say that I'm sitting in the center of history. I'm the king of the world. I'm king of the academia. No, still have lot many problems. If I'll share my problem, you will say that, oh sir, really we are lucky that we are not having such kind of problems. 84 papers, 11 research projects, 3 patents, 11 books. Still, despite of these things and lot many more, various awards and all that, my university has not provided me the PhD seats. 18 years. Happens, okay, no issue. No issue. It may because they are saying that funds are not available, we cannot give the thing. No, doesn't matter. I have given rather the many things. I have converted this thing in the many ways. So many things. Just a little example I'm giving. So academic atrocities are always there. Face this with the grace के साथ, उत्साह के साथ उसको सामना करना है. We must face the things with the grace and with the dignity. You must preserve the academic integrity. Now, suggested reading, which I suggest you, that first of all, if you go to the SWAYAM online, swayam.gov.in, there are 2 courses available in soft skills. If you want to learn the soft skills management and soft skill development, there are 2 courses from NPTEL, and enrollments are open and jaldi shuru hone wale hain. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं
देखिए आप, मैंने नहीं किया है, मैंने केवल देखा कि हाँ 2 कोर्स अवेलेबल है, तो पर्सनली मैं नहीं जानता कि वो कोर्स कैसे हैं। स्टीफन कोवे की 2 बुक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एंड स्टीफन कोवे का द 8th हैबिट। जो लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इनका हिंदी रूपांतरण भी अवेलेबल है, हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन का बहुत अच्छा बुक है हु मूव्ड माय चीज, 24-28 पेज का, 4 कल भी शायद मैंने बताया होगा कि 4 रैट्स का जो है एक स्टोरी है, तो 24-28 पेज का, और मेरे ख्याल से नेट में फ्रीली अवेलेबल होगा। आप अगर डालेंगे हु मूव्ड माय चीज तो आपको पता चलेगा, चीज को पूरा पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। तो हु डेयर्स टू टीच मस्ट नेवर सीज टू लर्न। उन व्यक्तियों को, जब हम पढ़ने पढ़ाने आए हैं तो हमको सीखने से, नई चीज को सीखने से डरना नहीं चाहिए। देयर, और वो बैलेंस बना के रखना है कि कितना सीखना है, लर्न एंड अनलर्न, ये दोनों जो प्रक्रिया है उसको जारी रखने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट, एंड दिस इज द टाइम फॉर यू, फॉर अस टू इंटरैक्ट, and if you want to add anything which has left behind with respect to soft skill management, though we have covered only, not, we have not covered each and everything, we have covered the major things which needs to be discussed with respect to the soft skills development, not only in the student but also in the faculty members। देखिए, केवल हमारे बच्चे को ही नहीं सीखना है, हमको भी कई चीजें सीखने की आवश्यकता है। that I feel that yes, I need to be strong enough to face the atrocities, to face the adversaries. That's why I welcome you for the question answer session. Thank you. चलिए जी, Thank you, I sir. welcome you all. Yes. बताएं। Friends, any question or sort of discussion? Sir, you have sum up all the points related to soft skill, because from day one I have invited different resource person on different topics related to soft skill, and today as we are moving towards the end of our online course, तो आपने वो पूरा सारी जो सार था सॉफ्ट स्किल का आज आपने आपके लेक्चर में उसको किया। थैंक यू सो मच सर। किसी को कुछ बोलना है, एनी फीडबैक? आप अपना कुछ शेयर करना चाहें, कुछ बात, कुछ जो आपको लगती हो, एंड इफ यू डोंट एग्री विद मी ऑन एनी पॉइंट, यू आर मोस्ट वेलकम। I'd like to see myself where I am standing. हेलो। हाँ जी, बोलें। हाँ सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपने जिस सुंदर तरीके से कल से लेके आज तक बताया है उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं आपके। आपने जो जानकारी दी है वो हमारे मतलब जीवन के लिए और बाकी हमारे खास करके टीचिंग फील्ड के लिए काफ़ी लाभदायक है, और हमें जो कुछ कमियां हैं उसका भी सुधार करने के लिए एक आपने अच्छी प्रेरणा दी है। इसके लिए सर हृदय तल से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ये जीवन जो है लर्न करने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, और सीखने की कोई एज नहीं होती है, और इसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। ज्ञान की प्राप्ति जिससे भी हो, सहर्ष विनम्र होकर करनी चाहिए। मेरे किसी रिसर्च स्कॉलर को कुछ अच्छा आता है, कोई चीज अच्छी आती है, चाहे आईसीटी टूल्स है, कोई चीज विशेष आती है, तो अक्सर मेरी लैब में ये सीन देखने को मिल जाएगा कि मेरा रिसर्च स्कॉलर बैठ के मुझे समझा रहा होता है और मैं खड़ा होता हूं, मैं उसके सामने खड़े होकर सीख रहा होता हूं, और वो मुझे बैठ के कुर्सी पे बैठ के मुझे बता रहा होता। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जिससे भी सीखना हो हमें सहर्ष सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, और अहम जो है ना, उस अहम को किनारे रख दीजिए अगर आपको वास्तव में कुछ सीखना है। देखिए, बड़ा तो कोई नहीं बन पाया, अमर कोई रहा नहीं, अमर कोई हुआ नहीं, ठीक है। बड़ी बड़ी लंका वालों का भी लंका दहन हो गया, तो वो अहम तो कभी टिकता नहीं है उस चीज में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जिंदगी में हमेशा ही उस चेयर पे बैठा रहेगा जिस चेयर पे वो है, या उसको कोई चीज ऊपर उसको लेके जानी है। हम जो मानव को दे पाए वो सबसे बड़ा दान है, और खासकर जिस काम के लिए हमें भेजा गया, विद्या दान मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम है, क्योंकि सोसाइटी में भी हम ये चीज सिखाएं। अगर हम, एक शिक्षक रोल मॉडल होता है, मेरा विनम्र निवेदन ये है ना, अक्सर ये कहा जाता है कि बताइए, या तो माँ बाप के लिए कहा जाता है या शिक्षक के लिए कहा जाता है, या पता नहीं क्या पढ़ा है, या तो क्या इनके माँ बाप ने सिखाया है, या शिक्षक को पढ़ती है। यानी 2 चीजें हैं जिनको क्रेडिट डिस्क्रेडिट जाता है, पेरेंट्स एंड टीचर्स। टीचर्स में गुरु बनना सबसे बड़ी गुरुता है। क्यों ना हम वो कदम जो मैं बता रहा हूं, 9 कैरेक्टर्स आप कह रहे हैं ना, सॉफ्ट स्किल वगैरह पढ़ते रहिए, अंग्रेजी साहित्य
और ये है सॉफ्ट स्किल्स के सो कॉल्ड टेक्निकल जार्गन्स हैं, परिभाषाएं हैं, टाइप्स हैं। आप उपनिषद की तरफ जाइए, सारी चीज वहां मिली हुई है भैया। हमारे मूल आधार जो जितनी वेद और उपनिषद है उन चीजों में वो गठी गई है, और उनका ताना बाना हमारे समाज और शिक्षा के साथ बहुत सदियों से जुड़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है, जिसको नाम सॉफ्ट स्किल दे दिया गया। एंड दैट वी डू। हम कहते हैं ना, अस्तो मां सदगमय मृत्यु मां अमृतमगमय, ये हमारे निहित है, हमारे कहते हैं हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में। केवल जानने की और अनुसंधान करने का विषय है कि हाँ, या वी हैव टू रिट्रोस्पेक्ट दैट वेयर वी आर स्टैंडिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन्चांटिंग सम मंत्र बिफोर द लॉर्ड्स। किसी मंदिर के आगे मंत्र करने से कोई मतलब नहीं है। अगर उस मंत्र का मंत्रणा आपके मस्तिष्क में नहीं चल रही है, कोई फायदा नहीं है साहब उस पूजा का। उस 5 मिनट 10 मिनट घंटी बजाने का कोई फायदा नहीं है। दैट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो बोलते हैं ना, उसका 1-2% भी अगर हम करना चाहें, असेंस करना चाहें, आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई और बात प्लीज। सर प्लीज मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछना चाहता हूँ। शेक्सपियर ने बोला है, स्वीटेस्ट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के फल बहुत मीठे होते हैं। और मैं खुद उत्तराखंड में आ चुका हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ की विपरीत परिस्थिति देखे मैंने। इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में इन द लैप ऑफ हिमालयज में आपका गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ के जो संस्कृति देखे मैंने, लोग देखे, बहुत ही हार्ड वर्कर है। और आज का जो लेक्चर है आपका, और आपकी जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट इटसेल्फ। अभी इस विपरीत परिस्थिति रही तो भी आदमी बन सकता है। और हमारे महाराष्ट्र में क्या है, इजी गो है बहुत लोगों के लिए, और एक्चुअली क्या है, सीडो एकेडमिशियन ज्यादा है। और आज आपके रूप में मैंने बहुत ही एक रियल एकेडमिशियन देखा है। सैल्यूट यू सर। धन्यवाद। देखिए, सीखने की प्रक्रिया ही है, हमें आपस में एक दूसरे से सीखना है। मैं भी उसी गुरुत्व को हासिल करने के पथ की तरफ को आगे को बढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ चीजों को, और चाहता हूं कि मेरे साथ उस कारवां में आप लोग भी सम्मिलित हों, कि और भारत को वापस विश्व गुरु की पदवी पर अगर पहुंचाना है तो आप और मैं मिलकर ही पहुंचा सकते हैं। अपने आप चमत्कार नहीं होने वाला, अकेला मोदी या अकेला कोई नेता लेके नहीं जाने वाला है। ये करना आपने और मैंने है, और उसके लिए जरूरी है कि पहले मैं खुद से शुरुआत करूं कि मुझे सुधरना है भाई। इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम आई, एंड दैट इज माय हम्बल सबमिशन, दैट प्लीज डू गिव डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। अपने कलीग, अपने सीनियर्स, अपने सीनियर हैं तो जूनियर की कदर करें, जूनियर हैं सीनियर की कदर करें, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ की कदर करें, उनको रिकॉग्नाइज फील कराएं, उनको सुने। सुनना, समस्याएं हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे उसकी ताना बाना हो, हर चीज पैसे से नहीं जुड़ी है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो पैसा भी लाके नहीं दे सकता है। आपकी इंटीग्रिटी, आपका करेक्टर, उसको बनाए और समाज के प्रति योगदान दे, ताकि समाज आपको वो याद रखे, उस शिक्षक के तौर पे याद रखे जो एक प्रभाव छोड़ गया उस व्यवस्था के अंदर। वो प्रभाव छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट करके पीला लिफाफा बना के तो दुनिया जान चली जाती है। न जाने कितने इंस्टीट्यूट के कितने प्रोफेसर आपके इंस्टीट्यूट से गए होंगे, कितनों के नाम आपको याद है, कितने को लोग अभी भी याद करते हैं। एक बात देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लीविंग इम्पैक्ट किसे कहते हैं। द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीविंग द इम्पैक्ट वट एवर यू हैव डन। तनख्वाह खा के पैसा कमाना, पैसा कमा के रिटायरमेंट लेना, भैया कबाड़ी वाला भी पैसा कमाता है यार। वो तस्कर जो है, वो जो तस्करी कर रहा है, ड्रग्स की, इसकी उसकी चोरी कर रहा है, वो भी पैसा कमाता है भाई। हो सकता है ज्यादा पैसा होगा उनके पास। कितने तस्कर, कितनों की इज्जत होती है। आपको तो, हमको तो अच्छा प्रोफेशन मिला है जिसमें हर एक कोई इज्जत करता है, क्यों ना उसको फलीभूत बनाया जाए। दैट इज माई एम, दैट की मैं अक्सर याद करता हूं अपने स्कूल टीचर्स को। जैसे मैंने बताया, लिविंग, इट्स अबाउट लिविंग इम्पैक्ट। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जब आदर्श शिक्षक के बारे में पूछा जाएगा तो वो हायर एजुकेशन के टीचर्स को बोलेगा, हाँ सर, फला टीचर ने हमें सिखाया कि जिंदगी में स्ट्रेस से कैसे लड़ना होता है। फला टीचर ने हमको सिखाया हायर एजुकेशन के कि इमोशनल क्वोशंट क्या होता है, हमें इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए। मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट जब ये याद करेगा तब वो वाकई एम्प्लॉयबल होगा और वास्तव में राष्ट्र आगे तभी बढ़ेगा। दिस इज द लार्जर विजन जो हमारा होना चाहिए हमारे अंदर। छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे स्वार्थों से दुनिया ना बनती है, ना इंस्टीट्यूशन बनते हैं।
और जिसको लगता है कि आपको रोक लेगा, आपकी ग्रोथ को रोक लेगा, कुछ देर खुशी मना लेगा, मरने दो, चल मना ले, तू भी खुश हो ले भाई। तूफान को कितने देर रोक पाओगे? काम करते रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा, मेरा वादा है जी। Very nice line, sir. So, any more question or sort of discussion? हाँ बोलिए बोलिए, बिंदास बोलिए, आपके पास आई थिंक इट्स लास्ट डेट टुडे, एनी डिस्कशन? सर, आई एम डॉक्टर आशीष शेंडे। या प्लीज। सर्वप्रथम मैं आपको थैंक यू अदा करना चाहूंगा कि कोविड होने के बावजूद भी आपने इतना नाइस प्रेजेंटेशन हमें दिया और विविध पहलुओं से हमें अवगत कराया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आपके प्रेजेंटेशन में मुझे स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट ज्यादा बेहतर लगा कि एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी लेके आना। तो स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्नाइजेशन, इसको कैसे हम जोड़ के देख सकते हैं, इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, spirituality gives the essence, or you can say guiding light. It is the guiding light, and that if you can take the guiding light from anyone, anywhere, provided the light is proper to you, with respect to the larger benefits और सोसाइटी को इम्पैक्ट देने के लिए। मैं ये नहीं कहता मेरा सोर्स स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आपके सोर्स आपके लिए स्वतंत्र है आपकी चीज, पर मुझे लगता है कि जो टाइम टेस्टेड चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी इज द थिंग्स व्हिच आर टेस्टेड थ्रू द civilizations. Ancient civilization had tested these things, time tested things हैं, जो हर एक व्यक्ति, हर एक चीज में, हर एक काल में जो है सिद्ध हुई हैं। उसको अडॉप्ट करने में केवल इसलिए समस्या है कि आपको ऐसा लगता है कि वो ऑर्थोडॉक्स है या पुरानी बातें हैं, तो गलतफहमी है। ये पुरानी बातें ही ऐसी हैं जो है कि आज हम बता रहे हैं कि देखिए, मैं हो सकता है मैं ये मानता हूं कि क्या बोलते हैं, नासा वो कैलकुलेशन नहीं लगा पाता है, हमारे पंचांग आपको जो है आपको टाइम और डेट बता देते हैं कि कितना टाइम में आने वाले 50 साल बाद कहाँ कितना चंद्रग्रहण लगेगा, कितने समय लगेगा। दिस इज साइंस, टाइम टेस्टेड साइंस वी हैव डेवलप्ड। आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका दोष है साहब, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो व्हाट आई मीन टू से, मॉडर्नाइजेशन को मॉडर्न होने के लिए, बड़े होने के लिए जड़ों को जो लोग भूल जाते हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो द रूट्स आर देयर, यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको रूट, मुझे लगता है हर सभ्यता अपने रूट्स पे गर्व महसूस करती है, केवल हमारे साथ ही प्रॉब्लम है, हमारे इंडियंस के साथ में। वी आर अशेम्ड ऑफ टॉकिंग अवर लैंग्वेज, हिंदी बोलने में शर्म आती है। और एक बंदा जो पदवी में बैठ जाता है, भले ही वो जो है पैदा बड़ा यहीं बड़ा हुआ, उसको हिंदी बोलने वाला कम समझ में आता है, ठीक है, या हिंदी परिवेश पहनने वाला व्यक्ति उसको समझ में नहीं आता है, टाई उसने बांधनी नहीं आती है तो वो उसके लिए जो है हाईली एक है कि उसकी जो अयोग्यता का प्रमाण है। ये हमारे ही लोग हैं जो हमारे ही साथ ऐसा करते हैं, जो अंग्रेज सिखा गए वो चीज चल रही है चीज। तो 200 साल की गुलामी शायद हम अभी तक तोड़ नहीं पा रहे हैं, दुर्भाग्य है कई माइंडसेट्स में। जो लॉर्ड मैकाले ने जो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति की, शायद हम अब उसकी तरफ अब चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए आपको या किसी, और ना हमारे छात्रों को, छात्राओं को इस तरह Yes, की sir. बातें होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये इनकलकेट होना चाहिए। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप किस हद तक उस चीज को इनकलकेट करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स में, कि क्या कारण था कि नालंदा तक्षशिला की लाइब्रेरी जो है महीनों महीनों तक जलती रही। इनमें उसका कहीं कोई जिक्र नहीं आता है। एक फला से विश्वविद्यालय जो यूएस में है या लंदन में है, उसकी लाइब्रेरी का बड़ा गुणगान होता है, ठीक है। तो दैट इज की हिस्ट्री कौन लिख रहा है उस पर डिपेंड करता है भाई। सिमल्टी जी का, ताऊ का लड़का लिख रहा है तो वो सिमल्टी जी का गुणगान करता है खाली, बाकी किसी को पूछता ही नहीं। तो दिस इज सेम लाइक थिंग। तो हिस्ट्री मस्ट बी रीरिटन एज आई फील। थैंक यू। Thank you so बिल्कुल much, सही sir. बात है सर। Yes. मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। और सिमल्टी सर, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर और सरल शब्दों ने आज जो सॉफ्ट स्किल को आपने यहाँ व्यक्त किया, सही में बहुत प्रभावशाली। आप जीवन में एक तरह का निशान छोड़ने वाला आज का एक लेक्चर रहा है। तो मैं सर ऐड करना चाहता था एक पॉइंट मेरी तरफ से, कि जो आपने गुरुकुल पद्धति की शुरुआत में लेक्चर शुरुआत करते समय गुरुकुल पद्धति का जो वर्णन किया है,
तो सर गुरुकुल पद्धति में अध्यात्म पहले से ही जुड़ा हुआ था। सिर्फ गुरु उसको केंद्रित नहीं था एक सिर्फ एक एजुकेशन देने के लिए, एक व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, साथ साथ में वो केंद्रित था उसको एक आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, एक मोरल एजुकेशन देने के लिए। और अभी वो वेस्टर्न जब कल्चर आया है, हम सब सबने वेस्टर्न कॉन्वेंट एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है, तब से शिक्षा पद्धति में सॉफ्ट स्किल हमारा धीरे 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 खत्म होते हुए चला गया। साथ में न्यूक्लियर फैमिली और हमने अडॉप्ट कर लिया सिस्टम, हम एक बड़े परिवार में नहीं रहते। हमारे बच्चे भी जो है, शुरुआत बच्चों से ही होती है सर, अपने घर के बच्चे से ही शुरुआत होती है, पड़ोसी के बच्चे से तो एक्सपेक्टेशंस बाद में रखी जाती है। तो वहीं से ही हम देखें कि जो ये पतन शुरुआत हो गई, अब इस चरण तक पहुंच गए कि हमारे को सॉफ्ट स्किल पढ़ाना पड़ रहा है। ये सही में कितनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में जो एक अपनी सभ्यता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, उसमें सॉफ्ट स्किल की क्लासेस लेनी पड़ती है। उनको एक अलग से पढ़ाना चाहिए कि आपको व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों के प्रति आपकी सद्भावना कैसी होनी चाहिए सर। Yeah, exactly. Actually, the problem lies that when we forget our past. जब आप अपने पास्ट से सीखते नहीं है, जब अपने अपने इतिहास से सीखते नहीं है, तो आपका फ्यूचर खतरे में जरूर आता है। ये नेचुरल सी थिंग है, नेचुरल सी चीज है। क्या कारण है कि आज हमारे परिवार में, हमारे जो वर्तमान परिदृश्य में, आप अपने जो है मूल धारणाओं को ये कहें, उनको स्टोरी मानने लगे, या कुछ कहें कि तो बहुत सारी चीजें, मैं उसमें धार्मिक रूप से नहीं जाना चाहता चीज में कि अगर मैं या यूं कहें कि चलते चलते एक बात बोलूं कि कितने लोग हैं, कितनों के बच्चे को जो है रामायण पता है, यही बताते कि राम कितने भाई थे। बेसिक क्वेश्चंस जो है ना, वो ही नहीं पता होंगे चीजों, वो तो बाकी चीज छोड़ दीजिए चीजों को, उसका रामायण का मकसद क्या है, गीता का संदेश क्या है, या उसमें क्या चीज गई है, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स, बेसिक थिंग्स ही हमको नहीं पता है चीजों में। तो मतलब वो स्टोरी है, वो हमें वेट करना पड़ता है कि वो एनिमेशन के रूप में आए, तो कार्टून के रूप में आए तो हमारा बच्चा तब देख लेगा। दिक्कत यही कि जब हम अपने को खुद अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं ना, तो दूसरा हम पे राज करने लगता है, हावी होने लगता है। ये बहुत नेचुरल सी बात है। जब जब हम अपने को खुद कम आंकते हैं, तो दूसरा हमको प्रेशराइज करता है। और एकेडमिया में भी, अकादमिक रूप में भी यही होता है, जहां आप कमजोर पड़े, दूसरा आपको दबाना शुरू कर देता है। और ये हर परिदृश्य में, हर एक प्रोफेशन में ऐसा होता है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पे मत लगाइए, शिद्दत के साथ अपने सिद्धांतों पे अड़े रहिए, सीखिए चीजों को, नया सीखिए, और समाज को में कुछ कर गुजरने की क्षमता को दिखाने के लिए, और उसमें समाज में कुछ प्रभाव छोड़ना है, शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा जगत में, और अपने जीवन में कम से कम 5 से 10 ऐसे स्टूडेंट बनाने जो आपकी लेगेसी को आगे ले जा सके, तो आपका जीवन सफल है, मेरा जीवन सफल है एटलीस्ट। थैंक यू। Thank you so much, sir. So on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants, I extend my heartfelt thanks to respected Dr. Ajay Simalti sir for very wonderful session, today's as well as for yesterday's sessions also. And I am very much thankful for accepting our invitation, though you are not well, but still you have conducted session. Thank you so much, sir. Have a nice day. Take care, sir. धन्यवाद आप सबका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you all the participants. Now we will take here lunch break and we will rejoin at 1 o'clock for our seminar presentations. Okay? Yes, ma'am. 1 बजे से अपन कंटिन्यूएशन में सेमिनार स्टार्ट करेंगे। देखते हैं 1.5 घंटे में जितने हो सकते हैं आज उतना आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके मैम। ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग। 1 बजे ज्वाइन करिए। ठीक है मैडम। मैम।